Hello students, good morning. Welcome to SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। हमने इसके पिछले वीडियो में लेंस का अपवर्तन पढ़ा चुके हैं, पूरा चैप्टर लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न न्यूमेरिकल का लेंस मेकर सूत्र अर्थात पतले लेंस द्वारा अपवर्तन पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें लेंस मेकर सूत्र आप जानते हैं 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ r1 r2 वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं लेंस की, n अपवर्तनांक और f लेंस की फोकस दूरी। इस फार्मूले को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको r1 और r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं, कभी कभी प्रश्न में दे रखी होती हैं, लेंस की फोकस दूरी दे रखी होती है और अपवर्तनांक पूछ देता है। अपवर्तनांक दिया रहता है, फोकस दूरी दे रखी होती है, वक्रता त्रिज्या पूछ देता है। तो इस फॉर्मूले पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो 3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, चाहे कोई द्विउत्तल लेंस हो या द्विअवतल लेंस हो सकता है इसकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हो, अपवर्तनांक दिया हो और इस लेंस की फोकस दूरी पूछी है। पहले टाइप का प्रश्न हो सकता है फोकस दूरी दे रखी हो, अपवर्तनांक दिया हो और वक्रता त्रिज्या पूछी जाए। ये पहले टाइप का प्रश्न है, पहले माध्यम के किसी एक माध्यम के लिए। जो दूसरे टाइप का प्रश्न है, ये भी किसी एक ही माध्यम के लिए पूछा जाता है, जिसमें कहा जाएगा कोई समतल उत्तल लेंस है या समतल अवतल लेंस है, तो उस कंडीशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें वक्रता त्रिज्या पूछी जा सकती है, अपवर्तनांक दिया होगा, फोकस दूरी दे रखी होगी, या फोकस दूरी पूछी जा सकती है, अपवर्तनांक दिया होगा और वक्रता त्रिज्या पूछी जा सकती है। इस प्रकार जो तीसरे टाइप का इसमें प्रश्न होता है, वो 2 माध्यमों के लिए रिलेशनशिप का प्रश्न होता है। 2 माध्यमों के रिलेशनशिप के प्रश्न का मतलब है किसी एक माध्यम में लेंस को रखा जाए, उसमें फोकस दूरी दे रखी होगी, उस माध्यम में पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया होगा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम में लेंस की फोकस दूरी दे रखी होगी और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जा सकता है। या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक दे रखे होंगे, किसी एक माध्यम में लेंस की फोकस दूरी दे रखी होगी और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इस लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 माइनस 1/r2 पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 3 प्रकार का प्रश्न सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि टाइप फर्स्ट में कहा गया है किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। वक्रता त्रिज्याएं हमने बताई थी, लेंस की एक वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरी वक्रता त्रिज्या r2 है। इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता त्रिज्या r1 और r2 का मान समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करने का मतलब r1 और r2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। फोकस दूरी का मतलब लेंस की फोकस दूरी f आपकी दे रखी है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक का मतलब n आपका दिया है। कहीं भी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कहा जाता है तो हमेशा लेंस को वायु माध्यम में स्थित माना जाता है
और वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट, जो वैल्यू गिवन है फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो वैल्यू गिवन होती है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दे रखा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n = 1.5। इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। अगर यहाँ किसी एक माध्यम की बात कही जा रही है तो हम सफिक्स में माध्यम न ही लिखे, केवल n लिखे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेंस की फोकस दूरी f दे रखी है, जो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, और यह भी कह रहा है प्रश्न में कि वक्रताएं त्रिज्याएं समान है। अगर हम मान लें कि वक्रता त्रिज्या r1 और वक्रता त्रिज्या r2, तो वक्रता त्रिज्या r1 का मान समान कहा जा रहा है, इट मींस हमने मान लिया r है, और वक्रता त्रिज्या r2 का मान भी समान कहा जा रहा है, इट मींस r2 का मान भी r है। लेकिन हमने डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस में हमने कंडीशंस बताई थी। जब कभी उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहा जाता है तो r1 की वैल्यू हम सदैव पॉजिटिव रखते हैं और r2 की वैल्यू सदैव नेगेटिव रखते हैं। कह रहा वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये हमने जो माना है कि r1 बराबर r और r2 बराबर r, इट मींस हमको r की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला देखें, जानते हैं फार्मूला 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। n का मतलब है यहाँ पर ANG से है। अगर एक माध्यम की बात नहीं की जा रही तो फिर से हम आपको बता दें, चाहे n लिखें या ANG, लेकिन जब दो माध्यम की बात कही जा रही हो तो हमेशा सफिक्स में माध्यम को जरूर यूज करेंगे। तो 1/f, f की वैल्यू दे रखी 30 सेंटीमीटर, n की वैल्यू दे रखी है 1.5 - 1, r1 का मान दे रखा है r, इट मींस प्लस r, r2 का मान दे रखा है माइनस r। तो ये माइनस माइनस का गुणा होगा कि क्या बन जाएगा प्लस। तो 1/30 = 1.5 में 1 घटाएंगे तो 0.5, और 1/r + 1/r आपका हो जाएगा 2/r। तो 1/30 = मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10, इट मींस 1.0/r। पलट देंगे तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। ये आपको वक्रता त्रिज्याएं यहाँ पर कहा गया था, और आपने माना है कि r1 का मान भी r और r2 का मान भी r, क्योंकि वक्रता त्रिज्याएं प्रश्न में समान कही गई। इसका मतलब हुआ r की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 30 सेंटीमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि r1 का मान भी 30 सेंटीमीटर और r2 का मान भी 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। आप लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए कहा गया है समतलोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। हमने देखिए डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ में आपको बताया था, जब कभी प्रश्न में समतलोत्तल कहा जाता है तो R2 की वैल्यू हमने देखिएगा उस वीडियो में हमने बताया था क्या लेते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पर समतलोत्तल लेंस कहा गया है, इट मींस R2 का मान क्या होगा इनफाइनाइट। और इसके एक पृष्ठ की वक्रता, उत्तल पृष्ठ की वक्रता कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर, R1 का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और R1 की वैल्यू प्लस साइन के साथ और इसकी वैल्यू माइनस साइन के साथ। फोकस दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, f बराबर 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, अर्थात हमको किसका मान निकालना है n का, या हम कह सकते हैं ANG का। चाहे ANG कहें या n कहें, याद रहे केवल किसी एक माध्यम की बात अगर कही जाती है तो।
अब देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, n हमको ज्ञात करना है तो n माइनस 1, r1 का मान है 10 सेंटीमीटर और r2 का मान है इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट मींस प्लस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 1/30 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन बचेगा 10। तो 1/30 इज इक्वल टू n माइनस 1/10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/30 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 1/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू n। 3 एलसीएम ले लें तो 4/3 इज इक्वल टू n। ये देखिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक प्राप्त हो गया, n इज इक्वल टू 4/3। तो दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए तीसरे टाइप का प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरे टाइप का जो प्रश्न हमने आपको बताया था कि दो माध्यमों के संबंध के बीच का प्रश्न है। अधिकांश बोर्ड में इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। दो माध्यमों का मतलब देख लीजिए, कांच n बराबर 1.5 अर्थात लेंस किसका होता है, कांच का। इट मींस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। इट मींस लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा एक द्रव में फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है, अर्थात वही लेंस है। एक बार वायु के माध्यम में लेंस को रखा गया तब उसकी फोकस दूरी मेजर की गई, 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। दूसरी बार उसी लेंस को द्रव में रखा गया तब उसकी फोकस दूरी मेजर की गई, 120 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो कह रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कहने मतलब वायु का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है और कह रहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अर्थात वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर दो माध्यम हुए ना, एक तो द्रव का माध्यम कहा जा रहा है और दूसरा लेंस को कहाँ रखा जा रहा है, वायु में। वायु यहाँ पर ये कहा नहीं गया, लेकिन जब न कहा जाए तो हमेशा लेंस को किस माध्यम में मानते हैं, वायु के। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो क्या वैल्यू हमको दे रखी इसमें, सबसे पहले दे रखी कांच का अपवर्तनांक अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG का मान 1.5। अब देखो हमने यहाँ पर ANG यूज किया है। इट मीन्स वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग व्यक्त करना है। दो माध्यमों की सीमाओं के बीच का संबंध का प्रश्न है और दो माध्यमों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक नाम से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ANG इज इक्वल टू 1.5 अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। जब लेंस को वायु में रखा गया तो इसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब लेंस की फोकस दूरी वायु के माध्यम में दे रखी, तो इसको हम थोड़ा अंतर दिखाने के लिए FA लिख देते हैं। A का मतलब है वायु में लेंस की फोकस दूरी अर्थात एयर मीडियम में लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा द्रव में फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है। तो द्रव में इसकी फोकस दूरी FL कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर यानी लिक्विड मीडियम में लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL आपको ज्ञात करना है। ANL का मतलब है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अधिकांश छात्रों से गलतियां यहीं पर होती हैं। कहा गया द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो बहुत से छात्र यहाँ पर LNG ज्ञात कर देते हैं। LNG का मतलब है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपने ज्ञात किया।
जबकि यहाँ पर स्पेशल केवल द्रव का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो आपको निकालना है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। यहाँ पर एक ये ब्रेकर पड़ता है, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेकर में गाड़ी स्पीड डाउन करते हैं और संभल के निकलते हैं, तो यहाँ पर भी ये ब्रेकर का काम करता है। इसको आप ध्यान से सतर्कता से समझें और उसके बाद इस प्रश्न को करें। अब देखिए पहले लेंस को हमने वायु में रख दिया, यहाँ पर देखो वक्रता त्रिज्याएं नहीं दे रखी, और जब वक्रता त्रिज्याएं नहीं दे रखी होंगी तभी इस प्रकार के दो माध्यमों के सीमाओं के बीच संबंध का प्रश्न दिया गया होगा। तो पहले लेंस को हमने कहाँ रख दिया, वायु में। लेंस मेकर फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। वायु में रखा गया है तो हो गया Fa, इट मींस एयर में लेंस की फोकस दूरी। वायु में रखा जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद इस लेंस को कहां पर रख दिया गया, द्रव में, तो 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दें द्रव में कहा गया, द्रव में फोकल लेंथ क्या है, Fl, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड मीडियम में। अब देखो यहाँ द्रव में कहा जा रहा है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर आपको समझना है। LNG का प्रयोग करेंगे, ANL का प्रयोग नहीं करेंगे। लेंस को द्रव के माध्यम में रखा गया है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जब मैंने इस डेरिवेशन को प्रूव कराया था तो उस वीडियो में हमने आपको ये क्लियर किया था कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल में हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो LNG -1 1/r1 - 1/r2 समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखी है। अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी होती, R1 R2 का मान हमको ज्ञात होता तो LNG यहाँ से हम निकाल लेते, LNG की वैल्यू ज्ञात हो जाती। ANG हमको दिया है तो ANL की वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब वक्रता त्रिज्याओं के पद को यहाँ पर आपको हटाना होगा, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता प्राप्त होता है, इन दोनों समीकरणों को हम डिवाइड कर दें। और जब डिवाइड करेंगे ये दोनों पद समान है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब डिवाइड किसमें किसको करेंगे ये आपके सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, चाहे समीकरण फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करें या सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकंड करते हैं, तो पहले समीकरण में सेकंड से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा FL/FA, ये पद हो जाएगा आपका कैंसिल, तो हो जाएगा ANG -1 LNG -1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। FL की वैल्यू देखो दे रखी है 120 सेंटीमीटर 120, FA की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर 30 = ANG का मान भी दे रखा है 1.5 -1 LNG -1। कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, जो दोबारा कितना हो जाएगा 4 = 1.5 -1 तो 0.5 डिवाइडेड बाई LNG -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा आपका 4 × LNG -1 = 0.5। इट मीन्स LNG -1 is equal 0.5/4। तो दशमलव हटाएंगे 0 बनाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1/8। 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो LNG = 1 + 1/8, तो ये प्राप्त हो जाएगा 9/8। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं कि LNG = ANG/ANL। यहाँ से हमको ANL की वैल्यू प्राप्त होगी। LNG का मान दिया गया है, ANG भी हमको ज्ञात है 1.5, यहाँ से ANL की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ से अगर हम ANL की वैल्यू निकालें तो मिलेगी ANG/LNG। ANG का मान कितना दे रखा है 1.5। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो ये प्राप्त होगा 15/10 अर्थात 3/2। तो वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 3/2/9/8। 3/2/9/8 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इधर हम कर देते हैं, जगह नहीं है, तो आ जाएगा
ANL इज इक्वल 3/2 इंटू 8/9। तो 3 त्रिका 9 और 2 चौको 8। तो ANL की वैल्यू प्राप्त होगी 4/3। ये आपका करेक्ट आंसर प्राप्त होगा। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में लेंस संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे। ये क्या हो गया है? बैटरी खत्म हो गई यार।